जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश सुनने के बाद सच में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और फिर आप जिंदगी कृष्णा के नाम हो जाएगी। और एक बार आपकी ज़िंदगी कृष्णा की हो गई तो फिर आपको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में कृष्णा होते हैं उनकी ज़िंदगी तो कृष्णा ही संवार लेते हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 5 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। खुशियों से नाराज होती है तेरी जिंदगी, पल दो पल की मेहमान है तेरी जिंदगी। तेरे जख्मों का इलाज नहीं बस तुझसे ही परेशान है तेरी यह जिंदगी। बस सिर्फ पल दो पल की मेहमान है जिंदगी, जिसमें न तू आज होता है और ना ही कल होता है। जो होता है वह बस अब होता है, आज होता है, इस क्षण में होता है। इसलिए इस जिंदगी के हर पल को इस तरह से जी ले जैसे कि वह समय वापस नहीं आएगा। अब तू हर पल का मजा लेकर जीता है, तभी तेरी जिंदगी का और भी महत्व बढ़ जाता है। अरे अकेले रहना सीख ले, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीद कमजोर कर देती हैं। तेरी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दे। तुझसे अच्छा तेरा साथी कोई और नहीं हो सकता। तुझसे बेहतर हमदर्द तेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कभी कोई अपना मिले और वह तुझे तेरा लगना लगे तो उससे पूछना कि वह कब तक तेरे साथ रहेगा। अगर तू इस बात को गहराई से सोचेगा तो समझ में आएगा कि यह जिंदगी किस प्रकार जीनी है। यह केवल तेरे हाथ में है। अगर तू इस जिंदगी में खुश रहकर जीना चाहता है तो तुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। वह उम्मीदें किसी और से कभी मत रखना। अरे हर एक इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। लोग तो केवल शमशान घाट तक आ सकते हैं, उसके आगे तो तुझे अकेले ही चलना होगा। उसके आगे अगर तेरा साथ निभाने वाला होगा ना, तो बस वह तेरा कर्म है। तेरा कर्म ही तेरा साथ निभा सकता है। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक अच्छे कर्म करते रहना। जब तू अच्छे कर्म करेगा तो तेरा आगे का सफर अच्छे से गुजरेगा। अरे इस जिंदगी में जितनी कर सकता है उतनी कृष्णा की भक्ति कर। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तू खुद को एक सोने के सिक्के जैसे बना ले, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो शुक्रिया कर उस बुरे वक्त का, जो तुझे अपनों से छुपे गैरों में छुपे अपनों का पता बता के जाता है। मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद तय करती है। उसी प्रकार तुझे भी अपना रास्ता खुद चुनना होगा और उस रास्ते पर चलना भी होगा। अरे तू क्यों रोता है बार बार एक ही दुख पर? अगर तू एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकता तो तू एक दुख पे बार बार कैसे रो लेता है? इसलिए अपनी जिंदगी रोते रोते बिताने में अच्छा खुशी खुशी जी ले।
जब तू जिंदगी खुशी खुशी जीने की कोशिश करता है तो अपने आप तेरी जिंदगी की खुशियाँ तेरे पास आ जाती हैं और तेरी जिंदगी को सुनहरी बना के जाती हैं। और इसमें भी अगर तू मेरा नाम लेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरी भक्ति करेगा तो यकीन मान तेरी जिंदगी का सफर मैं खुद चलाऊंगा और फिर तुझसे कहूँगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 7 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि धोखा और शाबाशी अक्सर पीठ पीछे ही मिलती है। हंसता रहेगा तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है और जो संघर्ष करता है उसके साथ मैं रहता हूँ। मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे होते हैं, ना ही कोई मुझसे सबसे ज़्यादा पसंद है, ना ही कोई मुझे कम पसंद है, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे हृदय के साथ करता है मैं हमेशा उसके हृदय में वास करता हूँ। इसलिए अगर तू मुझे अपने हृदय में बसाना चाहता है तो मेरी भक्ति कर और मुझसे ज़्यादा भरोसा किसी और पे कभी मत रख। अगर भरोसा रखना है तो केवल इस कृष्णा पे रख, खुद पे रख, क्योंकि अंधेरे में वो तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन तेरा यह कृष्णा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बस सत्य की राह पर चलते रहना। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन फिर भी अंत में जीत असत्य की ही होती है। सत्य ही भगवान का रूप होता है। क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, इसलिए सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना मत। खुद के विचार हमेशा शुद्ध रख, खुद के विचारों में कभी नकारात्मक लाने की कोशिश मत कर। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जा कि गलत विचार तुझे छू भी ना सके। तुझे इस कलयुग में अगर कोई साथ देने वाला है तो वो बस तेरा कान्हा है और तेरा अंतर आत्मा। अगर तू तेरी अंतर आत्मा पर भरोसा रखता है, तेरा इस कान्हा पर भरोसा रखता है, तो इस दुनिया में तुझे कभी कोई हरा नहीं सकता। अरे तेरे खिलाफ लाख हो जाए लेकिन तेरा साथ देने वाला अकेला यह कृष्णा तेरे साथ रहेगा, तो तुझे डर किस बात की। हमेशा तू सच का साथ देकर दुआएं कमाने के बारे में सोचना। दुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी किसी की बद्दुआएं मत लेना, और जो फिर भी तुझे बद्दुआएं देता है तो उसके बारे में तू मत सोचना। जहाँ तू बुरे कर्म करता ही नहीं वहाँ तुझे कोई कितना भी भला बुरा कह देता है, तेरा उससे बुरा कभी होता ही नहीं है। तुझे संभालने वाला यह कान्हा होता है। इसलिए अगर तू मुझ पर भरोसा रखकर अपने कदम आगे बढ़ाएगा और अच्छे कर्म करता रहेगा तो यकीन मान तुझे तेरी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जो चीजें तेरे वश में नहीं हैं उनके लिए खुद को दोष कभी मत देना। सब कुछ करने के बाद अगर परिणाम ना मिले तो जो हो रहा है बस मेरी मर्जी समझकर छोड़ देना। हर रोज पढ़ता हूँ मैं तेरी अरदास, और अगर कुछ बातें तू मुझ पर छोड़ेगा तो यकीन मान तेरा भविष्य सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तेरा भविष्य तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। तेरे क्या सही है क्या गलत है यह भी मैं जानता हूँ। इसलिए कभी अगर तुझे कोई चीज ना मिले तो उस पर रोना मत, बल्कि शुक्रिया कर और कृष्णा से कह दे, कान्हा तू जो भी मेरे लिए करेगा वह अच्छा ही करेगा। इतना भी भरोसा अगर तू मुझ पर रखेगा तो यकीन मान मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज का संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है कि अक्सर हमें जो चाहिए होता है वह हमें मिलता नहीं है, और फिर भी हम रोते रहते हैं, कृष्णा से शिकायतें करते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। सब कुछ प्रयास करने के बाद भी अगर हमें कुछ मिलता नहीं है तो वह कृष्णा की मर्जी होती है, और जहाँ कृष्णा की मर्जी होती है वहाँ हमारे साथ
कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।